पीलीभीत के बीसलपुर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां समाधान दिवस पर कोतवाली पहुंचे जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने वहां आए फरियादियों की समस्याओं को सुना, जिसमें कुछ का मौके पर ही निस्तारण किया गया और कुछ का अधिकारियों को मौके पर जाकर निस्तारण करने के आदेश दिए गए। बता दें कि अपने कुशल व्यवहार से पूरे जिले में अलग पहचान बनाने वाले जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने, आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं शकील कादरी, आप देख रहे हैं आज की खबर। इस वक्त मेरे साथ पीलीभीत के डीएम श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सर से पीलीभीत की जो कल की परीक्षा है उसको लेकर, आज समाधान दिवस था, उसको लेकर के तमाम जानकारी लेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। ये पूरे जनपद पीलीभीत में करीब 14 केंद्र बनाए हैं इस परीक्षा के लिए। उसमें से एक बीसलपुर में भी आपका केंद्र है, वहाँ की हम लोगों ने व्यवस्थाएं देखी हैं कि जो भी कैंडिडेट्स परीक्षा देने आ रहे हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, उनके पूरे सामान की सुरक्षा और जो भी परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए, उसके लिए हम लोगों ने बहुत सघन जांच की व्यवस्था की है। तो पूरी परीक्षा को हम लोग पारदर्शी ढंग से और एकदम कड़ाई से किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए, इसलिए हम लोगों ने पूरे के पूरे 14 केंद्रों का हमने और एसपी साहब ने मिल करके निरीक्षण किया है और जो वहाँ कमियां थी उन कमियों को दूर किया गया है। सर, पीलीभीत में टाइगर रिजर्व की वजह से लगातार टाइगर से होने वाली घटनाएं, मौतें सामने आ रही हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा कौन सा कदम उठाए जा रहे हैं इससे भविष्य में इस तरह की जो घटनाएं ना हो, लोगों को जान माल की नुकसान ना हो? इसमें अभी हम लोगों ने डीएफओ के साथ मिलकर के मीटिंग की है। एक तो हमारा जो अभियान चल रहा है वो जागरूकता वाला अभियान चल ही रहा है, गांव गांव जाकर के लोगों को समझा रहे हैं कि वो अकेले खेतों पर ना जाएं, इकट्ठा होकर के जाएं। दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने तार फेंसिंग के लिए बजट की मांग की है कि अगर पूरा का पूरा अगर हमारी तार फेंसिंग हो जाती है तो उससे हमें कुछ फायदा मिलेगा। बाकी हायर लेवल पे बात चल रही है, क्योंकि संख्या टाइगर की बढ़ गई है तो उस पर भी हायर लेवल पे बात चल रही है कि उनको किस तरह से विस्थापित किया जाए। बाकी जो हमारा अभी फिलहाल जो फोकस है वो यही है कि जागरूकता अभियान हम लोगों ने चला रखा है। हर गांव के ग्राम प्रधानों को बुला करके कहा गया है वो लोगों को समझाएं और बताएं कि रात के अंधेरे में या अकेले खेतों पर ना जाएं। फिलहाल अभी वो जो जिसने अभी 2 लोगों को मारा था उसको टाइगर्स को पकड़ लिया गया है, उसको कानपुर जू में ले जा रहे हैं। बाकी लोगों को हम लोगों ने जागरूकता के द्वारा हम लोगों ने काफ़ी उनको सबको समझाया है, बताया है लोगों को कि सावधान रहें। सर, जो अवैध कब्जे हैं, निर्माण है, उनके खिलाफ जो अभियान आपने चलाया है उसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते? नहीं, अभी तो हम लोगों ने तो एक जो बहुत बड़ा अभियान चला रखा है वो विरासत का है। जो भी विरासत हैं जिनकी हाल में ही 1-2 साल पहले जिनकी मृत्यु हुई है उनका नाम खतौनी में दर्ज हो जाए, उसको लेकर के अभियान चलाया। दूसरा ये है कि ग्राम समाज की जितनी ज़मीनें हैं बीसलपुर तहसील की, उन सबको चिन्हांकित करा करके एक डाटा रखना हम लोगों के पास कि इतनी ज़मीन हमारे पास ग्राम समाज की है, तो उसमें भी अभियान चला रखा। बाकी थाना दिवस के माध्यम से अभी हम लोगों ने उस पर जितनी भी शिकायतें आई हैं उनमें से कुछ कब्जे को लेकर के है, कुछ पैमाइश को लेकर के है, उसमें हम लोगों ने राजस्व टीम और पुलिस टीम को साथ में भेजा है और उसको हर थाने में, जितने भी थाने हमारे 15 लगभग थाने हैं इस जनपद में, उन सभी थानों में हमने मिनिमम ये कहा गया कि 10 शिकायतें कम से कम थाना दिवस में निस्तारित हों, जिससे कम से कम एक थाना दिवस में लगभग पूरे जनपद में 150 शिकायतें का निस्तारित हो जाएंगी। तो अभी हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है और अच्छे परिणाम आ रहे हैं। सर, आखिरी सवाल है, सर, पीलीभीत में अमूमन जो आवारा गाय है इनका बहुत ज्यादा सर ये आतंक है। अमूमन राहगीर जो है आए दिन उनकी मौतें होती है, जान माल की नुकसान होता है। तो इसके लिए सरकार कदम उठाए जाएंगे? इसके लिए जितनी भी हमारी 63 गौशालाएं हैं उसमें से कुछ परमानेंट है, कुछ अस्थायी सड़ भी हमारी गौशालाएं हैं। उन सब में हम लोगों ने एक अभी लक्ष्य रखा हुआ है 15 अगस्त तक हम सबका काम कंप्लीट करा करके, और लगभग हम लोग जो भी जानवर आपको बाहर दिख रहे हैं उन जानवरों को हम लोग गौशालाओं में विस्थापित करें।